नमस्कार दोस्तों, आज हम 2023 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहां से एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या, यानी नई नियुक्तियां। इस वीडियो में हम प्रत्येक नियुक्तियों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, चित्रात्मक विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे। यदि आपका हाल ही में कोई एग्ज़ाम है तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। तो पूरा वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखना। तो वीडियो बहुत शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेघना अहलावत। आगे इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। बात करते हैं TTFI की, तो इसका फुल फॉर्म होता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके महासचिव कौन हैं? तो महेश मेहता हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुण गोयल। अरुण गोयल भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। आगे बढ़ करते हैं। ECCI की फुल फॉर्म होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुभ्रकांत पांड्या। शुभ्रकांत पांड्या भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी NSE के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं NSC की, तो इसका गठन 2005 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी KBIC के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनीत कुमार। विनीत कुमार KBIC के नए CEO बने हैं। आगे इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो KBIC का फुल फॉर्म होता है खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मनोज कुमार हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिनेश सीसा। मिनेश सीसा NDDB के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। बात करते हैं NDDB की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। इसका मुख्यालय गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बोर्ड यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, KV साजी। KV साजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। डिटेल में जानते हैं नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद यानी AICTE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, TG सीताराम। TG सीताराम
अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं AICTE की, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ये पिक्चर में है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, और इन्हीं को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं इसरो की फुल फॉर्म होता है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो के सिवन का स्थान लिया है एस सोमनाथ ने। इसकी स्थापना 5 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजीव कुमार। अब आगे हम डिटेल से जानते हैं। तो राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, जो सुशील चंद्र का स्थान लिया है। बात करते हैं चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराना होता है। ECI का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जगदीश धनखड़। आगे विस्तार से जानते हैं। तो जगदीश धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, जो वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आगे बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 में विस्तार से किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है जिसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1985 में की गई थी। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर होगा 1985 नहीं, 1885। हम यहाँ आपको लिख देते हैं 1885। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमचंद बनर्जी थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोजर बिन्नी BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं, जिन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। बात करते हैं BCCI, तो BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी। BCCI का मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके सचिव तो जय शाह हैं, और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव शुक्ला हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें CJI बने हैं। आगे विस्तार से जानते हैं। तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जिन्होंने
उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। CJI कम और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 124 के 2 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष बनी है। यह सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। इम्पॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात है। सेबी बात करें सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनोज सोनी। UPSC के नए अध्यक्ष मनोज सोनी बने हैं। UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। UPSC का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिए, 315 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विजय सापला। विजय सापला को NCSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं NCSC की, तो NCSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनोज कुमार। KVIC के नए अध्यक्ष मनोज कुमार बने हैं। आगे विस्तार से जानते हैं। तो मनोज कुमार खादी एवं ग्रामोद्योग के नए अध्यक्ष बने हैं। KVIC सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आगे हम डिटेल से जानेंगे। दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी स्थापना 20 मई 2009 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजू बहाल। डॉक्टर राजू बहाल ICMR के नए महानिदेशक बने हैं। आगे विस्तार से देखते हैं। राजू बहाल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR का नया महानिदेशक बनाया गया है। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समीर बी कामत। समीर बी कामत DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं और ये हैं समीर बी कामत। आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानते हैं। समीर बी कामत रक्षा अनुसंधान एवं संगठन
एवं विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनीश दयाल सिंह। आगे विस्तार से जानते हैं। तो अनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनिल चौहान। अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस बने हैं। आगे विस्तार से जानते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे CDS बने हैं। CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी मृत्यु वायुयान दुर्घटना में हो गई थी। CDS तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है तथा रक्षा मंत्री का सैन्य सलाहकार होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं और ये पिक्चर में है विवेक राम चौधरी, और इन्हीं को वायुसेना का नया महानिदेशक बनाया गया है। आगे बात करते हैं विस्तार से। तो संजीव कुमार भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। साथियों, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, ये पहले थे संजीव कुमार और वर्तमान में हैं विवेक राम चौधरी। तो हम आपको बता दिए हैं। तो भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो बने हैं विवेक राम चौधरी। ये आप देख सकते हैं, ये हैं विवेक राम चौधरी और इन्हीं को भारतीय वायुसेना का नया महानिदेशक बनाया गया है। तो IAF बात करते हैं IAF की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन एयरफोर्स। इसकी स्थापना 8 नवंबर 1932 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। आगे विस्तार से जानते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इनका संबंध संथाल जनजाति से है। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति मुर्मू जी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध संथाल जनजाति से है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये आप सब जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारती दास। भारती दास भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है। आगे विस्तार से जानते हैं। तो भारती दास भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है। इस पद को संभालने वाली वे 27वीं अधिकारी हैं। बात करते हैं CGA की। तो इसका फुल फॉर्म होता है CGA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, या भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अजय भादु। अजय भादु भारत के नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन ये अजय भादु हैं और इन्हीं को उप चुनाव आयुक्त बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्लेषण विस्तार से जानते हैं। अजय भादु भारत के नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं। भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता के रूप मनाया जाता है।
इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराना होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को CSIR का पहली महिला महानिदेशक बनी है। और ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये हैं नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी और ये पहली महिला महानिदेशक बनी है CSIR की। आगे बात करते हैं विस्तार से। तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला निदेशक बनाया गया है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। बात करते हैं CSIR की, तो इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी QCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जस्छय शाह। जस्छय शाह QCI के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे विस्तार से जानते हैं। जस्छय शाह भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष पद की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। आगे विस्तार से जानते हैं। आर वेंकटरमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं जिन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। इनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार मार्क बना लीजिए आप। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुजायलाल थाउसेन। सुजायलाल थाउसेन CRPF के नए महानिदेशक बने हैं और इन्हीं के पास वर्तमान में BSF का भी कमान है। BSF के महानिदेशक भी वर्तमान समय में सुजायलाल थाउसेन है और ये इनकी पिक्चर है। आगे बढ़ते हैं। सुजायलाल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं। बात करते हैं CRPF की, तो CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। आगे विस्तार से जानते हैं। तो सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। CBC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक ICAR के नए महानिदेशक बने हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं। बात करते हैं ICAR की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA की नई निदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मृणालिनी श्रीवास्तव। ये हैं मृणालिनी श्रीवास्तव और इन्हीं को NDMA का नया निदेशक बनाया गया है। विस्तार से जानते हैं। तो मृणालिनी श्रीवास्तव
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक बनी हैं? NDMA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान यानी NII के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देवाशीष मोहंती। देवाशीष मोहंती NII के नए निदेशक बने हैं। आगे विस्तार से जानते हैं। देवाशीष मोहंती राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक बने हैं। बात करते हैं NII की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट करते चलिए। इसका मुख्यालय तो यानी कि ये स्थित कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 24 जून 1981 को की गई थी। इसकी उत्पत्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में प्रतिरक्षा में ICMR WHO अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में हुई, जिसका 1982 में NII में विलय कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन यानी ITPO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रदीप सिंह खरोला। आगे विस्तार से जानते हैं। तो प्रदीप सिंह खरोला भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। ITPO का फुल फॉर्म होता है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ITPO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1977 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR की समाचार सेवा प्रभाग के नए निदेशिका कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वसुधा गुप्ता। आगे विस्तार से जानते हैं। वसुधा गुप्ता ऑल इंडिया रेडियो के समाचार प्रभाग की नई निदेशक बनी हैं। बात करते हैं AIR की, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रेडियो। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश PIB के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। विस्तार से जानते हैं। तो प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश बने हैं। PIB का फुल फॉर्म होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसका गठन 1919 में किया गया था। इसका मुख्यालय राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संगीता वर्मा। संगीता वर्मा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। आगे विस्तार से जानते हैं। तो संगीता वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। CCI का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 4 अक्टूबर 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का नया महानिरीक्षक किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रवीण छाबड़ा। प्रवीण छाबड़ा को NSG का नया महानिरीक्षक बनाया गया है। आगे विस्तार से जानते हैं। तो प्रवीण छाबड़ा भारत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं। NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF के नए पर अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कल्याण चौबे। आगे विस्तार से जानते हैं। तो कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना
इसकी स्थापना 23 जून 1937 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजेश गेरा। आगे विस्तार से जानते हैं। राजेश गेरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए निदेशक बने हैं। NIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, BS राजू। आगे विस्तार से जानते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल बागावल्ली सोमशेखर राजू भारत के नए थल सेना उपाध्यक्ष बने हैं। प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जुल्फिकार हसन BCAS के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। आगे विस्तार से जानते हैं। तो जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। इसका फुल फॉर्म होता है BCAS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, SL थाउसेन। आगे विस्तार से जानते हैं। तो SL थाउसेन सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक बने हैं। SSB का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष बने हैं। आगे बढ़ते हैं। विस्तार से जानते हैं। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोमा मंडल। आगे विस्तार से जानते हैं। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। विस्तार से जानते हैं। हाल ही में दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। NIA की फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका मुख्यालय NIA का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और NIA एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी है जिसका गठन 31 दिसंबर 2008 को किया गया था। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 के अंतर्गत किया गया है। ये भी आप याद करिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। जगदीश धनखड़ राज्यसभा के सभापति हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आप याद रखिए, जो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। आगे विस्तार से जानते हैं। तो जी अशोक कुमार को देश का पहला समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया गया है। जी अशोक कुमार की नियुक्ति 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। बात करते हैं NMSC की। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। इस प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को समुद्री सुरक्षा समन्वयक दिवस मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निधि छिब्बर। निधि छिब्बर CBSE की नई अध्यक्ष बनी है। आगे विस्तार से जानते हैं। निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की नई अध्यक्ष बनी है। CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 में की गई थी। इस CBSE का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय शेयर बाजार मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी SS मुद्रा। SS मुद्रा BSE के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे विस्तार से जानते हैं। तो SS मुद्रा भारतीय शेयर बाजार मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए MA गणपति। NSG के नए महानिदेशक MA गणपति बने हैं। आगे विस्तार से जानते हैं। तो NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप लोग SSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि SSC के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यश कुमार। यश कुमार SSC के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे बढ़ते हैं विस्तार से जानते हैं। तो यश कुमार कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। SSC का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। फिक्की के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है अरुण चावला। अरुण चावला को फिक्की का नया महानिदेशक बनाया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी BSSC के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर उन्नीकृष्णन नैयर। डॉक्टर उन्नीकृष्णन नैयर BSE के नए निदेशक बने हैं। आगे बात करते हैं विस्तार से। तो डॉक्टर उन्नीकृष्णन नैयर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बने हैं। इसका फुल फॉर्म BSSC का फुल फॉर्म होता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 में की गई थी। इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। आगे बात करते हैं साथियों, इसका मुख्यालय नहीं है, यहाँ पर जो है यहीं पर स्थित है। आगे बात करते हैं। हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी BARC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शशि सिन्हा। शशि सिन्हा BARC के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानते हैं। शशि सिन्हा ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने पुनीत गोयल का स्थान लिया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसका स्थान लिया है? तो पुनीत गोयल का स्थान लिया है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UCG का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है एम जगदीश कुमार। आगे विस्तार से जानते हैं, तो एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। UCG का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं NHAI की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHAC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे विस्तार से जानते हैं, अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये आप याद कर लीजिए। NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1963 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती के CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, साथियों यहाँ पर ऑप्शन नहीं है लेकिन हम आपको बताते हैं, ये ऑप्शन डी, इसे आप ऑप्शन डी मान लीजिए, चाहे डी गौरव हम लिख दे रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, गौरव द्विवेदी, ये हैं गौरव द्विवेदी और इन्हीं को प्रसार भारती का CEO बनाया गया है। कहीं कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इस पर आप ध्यान न दीजिए, हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी गौरव द्विवेदी ने सोमवार यानी 21 नवंबर 2022 को भारत के लोक प्रसार भारती के मुख्य अधिकारी CEO के रूप में कार्यभार संभाला। प्रसार भारती का मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए PT उषा IOA की पहली महिला अध्यक्ष बनी। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं PT उषा और ये एक एथलीट हैं। आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानते हैं, महान एथलीट PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ IOA का अध्यक्ष चुना गया। अब बात करते हैं PT उषा की, तो PT उषा का पूरे नाम, इनका जो PT उषा तो शॉर्ट में है लेकिन इनका फुल नाम का पूरा नाम है इनका पिल्ला उल्ला कंडी थेक्के पराबिल। ये काफ़ी बड़ा नाम है, इसे आप याद कर लीजिए। ये पूछा भी जा सकता है कि PT उषा का पूरा नाम क्या है। बात करते हैं IOA की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सेबी द्वारा BSE का नया MD और CEO किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुंदर रमन राममूर्ति BSE के नए MD और CEO बने हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं सुंदर रमन राममूर्ति और इन्हीं को सेबी द्वारा BSE का नया
MD और CO बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा तेल एवं प्राकृतिक गैस यानी ONGC के नए अध्यक्ष बने हैं। और पिक्चर में देख सकते हैं ये हैं अरुण कुमार मिश्रा, इन्हीं को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 4 अगस्त 1956 में की गई थी। बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमृतलाल मीणा। अमृतलाल मीणा कोयला मंत्रालय के नए सचिव बने हैं और आप इसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क बनाइए आप इसे। राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष बने हैं और ये हैं, पिक्चर में देख लीजिए, ये हैं प्रकाश जावड़ेकर, ये केंद्रीय मंत्री भी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी NMI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी किशोर कुमार वासा। किशोर कुमार वासा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी NMI के नए अध्यक्ष बने हैं और ये आप पिक्चर में देखिए, ये हैं किशोर कुमार वासा। हमने हर क्वेश्चन में पिक्चर इसीलिए लगाया है कि आप जो एक बार देख लेते हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि वर्तमान में कौन क्या है, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाता है, पिक्चर से आपको ज़्यादा समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गन्ना प्रजनन संस्थान यानी ICAR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर जी हेमप्रभा। डॉक्टर जी हेमप्रभा गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक बनी है। आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं ICAR की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1912 में और इसका मुख्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी NCGG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भरतलाल। भरतलाल राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी NCGA के नए महानिदेशक बने हैं। ये हैं पिक्चर में भरतलाल और इन्हीं को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का महानिदेशक बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, PMO की नई निदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्वेता सिंह। श्वेता सिंह PMO की नई निदेशक बनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, IPL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरुण सिंह धूमल। अरुण सिंह धूमल IPL के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने ब्रिजेश पटेल की जगह ली है, ये भी आप नोट कर लीजिए। और बात करें BCCI के अध्यक्ष की, तो वर्तमान समय में रोजर बिन्नी BCCI के नए अध्यक्ष हैं। IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो IPL की वर्तमान यानी कि 2022 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो आपको बताते चलें, गुजरात टाइटंस ने 2022 का खिताब जीता है। दोस्तों ये थे वर्तमान में कौन क्या से महत्वपूर्ण मतलब जितनी भी अभी तक नियुक्तियां हुई उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने
आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।